अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी बीफ कोफ्ते की। ये मेरी रेसिपी नहीं है, मेरी मदर की है। मैं अपनी मम्मा की तरफ गई हुई थी और मुझे उनके हाथ के कोफ्ते आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनसे फिर फरमाइश की थी इस पर बनाने की। तो सोचा इस बार आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी वो कोफ्ते बनाती हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और मुझे भी रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने कहा साथ सेव भी हो जाएगी और साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत इजी रेसिपी है उनकी। यहाँ पे उन्होंने 1 किलो के करीब 1 किलो से ज़्यादा ही था बीफ का कीमा ले लिया था। और फिर इसके जो हरे मसाले वगैरह जो भी इसमें मसाले डलने हैं वो मैं आपको बता दूँगी आगे। बस ये आपने देख लेना कीमा अच्छे तरीके से बना हुआ हो और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी रहनी चाहिए, फिर उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल खुश्क कीमा ना हो। तो यहाँ पर हमने कीमा ले लिया था बीफ का और साथ ही मैंने इसके हरे मसालों के लिए जो यहाँ पे चीज़ें उन्होंने बनाई थी उसमें 2 प्याज उन्होंने चॉप कर ली थी। साथ उन्होंने थोड़ा सा पीस अदरक का लिया था, 2 से 3 अदरक के पीस उनको भी चॉप कर लिया। और साथ ही इसमें धनिया और हरी मिर्चें भी चॉप की गई थी। ये हम बाद में इसमें डालेंगे कीमे के अंदर और बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। और इसमें जो है ना जो मेन चीज़ कोफ्ता में वो ऐड करती हैं वो है खशखाश और चने। भुने हुए चने होते हैं वो पीस के, और खशखाश, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे हमने जो मसाला रेडी करना है कोफ्तों के लिए वो तैयार हो रहा था। इसमें हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सब चीज़ें ऐड की और इनको हमने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पर इन चीज़ों का पेस्ट रेडी हो रहा था, तब तक हमने एक और प्याज लेनी है और उसको ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देना है। जब ये ब्राउन होने लगेगी तो फिर इसी पेस्ट में हम इसको ऐड करेंगे। बस ये देखना है आपने कि सही तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन भी नहीं इतनी करनी कि वो बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा कड़वाहट वगैरह भी नहीं लानी, ना हमने उसका कलर ख़राब करना है। बस आपने गोल्डन ब्राउन करना है और ये मीडियम फ्लेम पे इसको आपने होने देना है आराम से। ये एक बड़ी प्याज ली थी मैंने, अगर आपने छोटे साइज़ की लेनी हो तो 2 मीडियम ले लें। तो अब इसको फ्राई होने दें, देन हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर, इसको भी हम ग्राइंड ही करेंगे, इसको भी जूसर में जिसमें हमने बाकी की चीज़ें ब्लेंड की हैं उसी में साथ ही ऐड कर देंगे। और साथ हम इसमें 1 कप के करीब दही भी शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों का पेस्ट जब रेडी हो जाएगा फिर हम उसको दोबारा से इसी ऑयल में शामिल करके बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी कंप्लीट वीडियो शेयर कर रही हूँ, एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर बनाने में इजी हो जाए आपको भी। अब यहाँ पे देखिए प्याज हमारी इतनी प्यारे से कलर उस पे आ चुका था। अब इसको निकाल के हम जग में ब्लेंड करने वाले चीज़ों के साथ ऐड कर लेंगे। सारी आपने निकाल लेनी है और फ्लेम इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल लो कर देनी है, ऑयल ना चलने लगे। सारी प्याज मैंने यहाँ पर इसी तरीके से निकाल ली थी और फिर इसको बाकी जो मैंने आपको बताया था 1 कप के करीब हम इसमें दही भी ऐड करेंगे और फिर से इनका पेस्ट बना लेंगे इन सब चीज़ों का। जब सारी चीज़ों का पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा फिर हम उसको मसाला बनने के लिए इसी ऑयल में ऐड करेंगे, भुनने देंगे अच्छे तरीके से। मसाला जब उसका रेडी हो जाएगा तो फिर हम अपने जो कोफ्ते आगे जाके बनाएंगे वो हम उसमें ऐड कर लेंगे। कोफ्तों की भी डिटेल वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से भी उन्होंने बनाए थे कंप्लीट डिटेल से मैं आपको दिखा दूँगी। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट हमारा रेडी था, ऑयल में डाल दिया था, गरम गरम ऑयल में आपने इसको शामिल करना है और इसमें आपने फिर बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं। बाकी इसमें नॉर्मली स्पाइसेस जाएंगे जैसे कि वही नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, और कुछ इसमें हमने गरम मसाले ऐड किए थे जिनमें हमने लौंग, काली मिर्च और दालचीनी के 2-3 टुकड़े छोटे छोटे थे वो ऐड किए थे। इसके अलावा और कोई हमने इसमें गरम मसाले नहीं ऐड किए और कोई मसाले वगैरह दूसरे भी ऐड नहीं किए थे। ये मसाले वगैरह आपने सारे डाल के इसको भुनने के लिए छोड़ देना है हल्की आंच पे। बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा, इतनी देर कोफ्ते हमारे रेडी होंगे। तो फिर जब हमारा मसाला भी इतनी देर भुनने लगेगा, ऑयल आने लगेगा उसके ऊपर, अच्छे से इस पर पकन पड़ने लगेगी, तो फिर हम इसमें जो कोफ्ते बनाएंगे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी, गरम मसाले रह गए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था हल्की आंच पर
भुनने के लिए। तब तक मैं फिर इसके बाद आपको कोफ्तों की रेसिपी भी दिखा देती हूँ। कोफ्तों के लिए मैंने आपको कीमा और उसके जो हरे मसाले चॉप किए थे वो तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे। अब ये देख लें बाकी की चीज़ें। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब भुने चने ले लिए और उनको अच्छे तरीके से पीस लिया था। आप अगर इसको किसी चॉपर वगैरह में ग्राइंडर वगैरह में भी पीसना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और यहाँ हाफ़ कप के करीब खसखस ली थी, उसको अच्छे से निथाड़ लेना है आपने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देखिए इसके लास्ट में भी आपने देखा होगा वो ब्राउन ब्राउन सी इसकी मिट्टी वगैरह इसमें काफ़ी होती है, वो नीचे बैठ जाती है और साफ़ साफ़ से खसखस ऊपर आ जाती है। ये दोनों चीज़ें इसमें मस्ट ऐड कीजिएगा, इनसे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये कंबाइन करने के लिए कीमे को बहुत अच्छी रहती हैं कोफ्ते, इसकी वजह से टूटते नहीं हैं। अब इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से। आप अगर आप हमदस्ते में करना चाहें तो इसमें कर लें, ब्लेंडर में करना चाहें उसमें कर सकते हैं। तो ये आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके बिल्कुल पेस्ट जब इसका बन जाएगा तो आपने जो कीमा लिया वो उसमें ऐड कर दीजिएगा। ये हमारा कीमा है 1.5 किलो के करीब और इसमें जब हमने खसखस पे और चनों का पेस्ट ऐड किया है और साथ ही जो चॉप की हुई सारी वेजिटेबल्स थी जो हमने ली थी, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और अदरक, वो ऐड कर लिए। अब यहाँ पे इसमें लाल मिर्च ऐड की है 1 चम्मच के करीब, 2 चम्मच इसमें नमक चला जाएगा और 2 चम्मच ही इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा कर लें, नहीं तो ये इतना काफ़ी रहता है। उन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है फिर, और कोफ्तों की शेप में इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है जितनी भी साइज़ की आप बनाना चाहें। अब यहाँ पर आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं इनकी कंबाइनिंग के लिए, और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्गली कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ना भी करना चाहें तो स्किप कर दें, बिकॉज़ हमारे घर में मेरे भाई को एलर्जी है तो हम इसको अंडे को नहीं ऐड करते इन चीज़ों में। लेकिन अब इसकी जगह देखें खसखस और हमने जो ऐड किया है जो भुने चने हैं और खसखस, इनसे भी अच्छे तरीके से ये कंबाइन हो जाता है। अंडा भी ऐड कर लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोग ऐड कर सकते हैं मतलब अगर कोई इशू ना हो तो। अब इसकी अच्छे तरीके से आपने मिक्सिंग करनी है ताकि नमक मिर्च वगैरह सब कुछ अच्छे से इसमें सारी जगह पर मिक्स हो जाए। काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी जब मिक्सिंग कर लें आप तो फिर इसमें हम इसकी जो शेप है वो बॉल कोफ्तों की वो बना लेंगे। इतनी देर में हमारा मसाला भी भुन रहा था, उसको भी साथ साथ चेक करते जाइएगा वो भी ना लगे। अगर भुनने लगता है ज़्यादा तो उसको आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, लगने ना देना। अब यहाँ पे मेरी मम्मा कोफ्ते बनाने के लिए बैठ गई थी और मैं उनसे सीख रही हूँ अभी ये सब चीज़ें, तो बिकॉज़ अभी हमारी सीखने की ही एज है, अपने बड़ों से हम सीखते ही हैं। तो वो देखें कितनी प्रोफेशनल तरीके से बना रही हैं, क्योंकि उनको एक एज का एक मतलब एक हिस्सा हो गया, काफ़ी टाइम से बनाती आ रही हैं, तभी तो उनके हाथ में इतना अच्छा टेस्ट है, इतने मज़े के बनाती हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं ख़ुद भी ज़रूर इसको ट्राई करूँगी और तब भी कोशिश करूँगी आपसे क्लिप्स वगैरह इसके शेयर करूँ। अब यहाँ कोफ्ते हमारे सारे रेडी हो गए थे। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज़ अंडा वगैरह नहीं इसमें डला और फ्रीज़ भी हो जाए तो ठीक रहते हैं। तकरीबन आप इसको 1 मंथ तक भी स्टोर कर सकते हैं अगर सही फ्रीज़र का टेम्परेचर हो। मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया था, अब इसमें हम 1 बाय 1 सारे कोफ्ते ट्रांसफ़र कर देंगे। आपने अभी इनको ध्यान से रखना है, जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो फिर इनकी साइड्स भी टर्न करने के लिए मम्मा जो है वो चम्मच नहीं यूज़ करती हैं, इसको देगची को ही पूरा हिलाती है दोनों साइडों से पकड़ कर किसी हेल्पर की मदद से, और फिर इनको सारी मिक्सिंग वगैरह कर लेती हैं साइड्स चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर आप चम्मच वगैरह यूज़ करें तो ये टूट जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये पक गए थे काफ़ी हद तक तो फिर इसमें अब टूटने का डर नहीं था, क्योंकि ये अच्छे तरीके से बन गए थे, वेल कंबाइंड हो गए थे। यहाँ पर इस स्टेप पे फिर पानी थोड़ा सा और आलू शामिल किए थे। आलू इस तरीके से काट के शामिल किए जाते हैं और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हमने पानी भी जितना रखना है उतना ऐड कर लेना है और ढक के इसको पकने देना है जब तक आलू भी गल जाएं। यहाँ पे हमारे आलू और कोफ्ते दोनों चीज़ें पक चुकी थी, अच्छे तरीके से गल गई थी, रेडी हो गई थी। अब इनको आप धनिया हरी मिर्च वगैरह से गार्निश कर लें। धनिया मस्ट ऐड किया करें शोरबे वाली चीज़ों पर, उस पर बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे हमारा जो कोफ्ते आलू का सालन था वो रेडी हो गया।
और यही इसकी फ़ाइनल लुक है। आगे डिश में सर्व करने का टाइम नहीं मिला, बस हम सब ने फिर बहन भाइयों ने मिलके खाना वाना खाया था और बहुत अच्छा लगा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट रेसिपी का ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।